नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 7 हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 17 वीर कुंवर सिंह के प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। व्यक्तित्व की विशेषताएं। व्यक्तित्व किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यवहार, प्रवृत्तियाँ, उसके क्रियाकलाप, अच्छाइयाँ, ये सभी मिलकर उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं या व्यक्तित्व कहलाता है। मतलब व्यक्तित्व क्या कहलाता है? जिस व्यक्ति की जो भी नेचर होती है, उसका व्यवहार होता है, प्रवृत्तियाँ, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, जो भी उसमें गुण वगैरह होते हैं, वह उसका व्यक्तित्व कहलाता है। तो वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व में कौन कौन सी विशेषताएं जिन्होंने आपको प्रभावित किया? तो वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व में सबसे पहले तो वे महान देशभक्त थे। पूरा पाठ इसी वजह से है, ये जो पाठ हमने पढ़ा है, कि वे देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, वीर सेनानी थे, है ना। बहुत वीर और पराक्रमी थे, बुद्धिमान थे, आत्मबली थे, आत्मबल के धनी थे, समाज सेवी थे, परोपकारी थे, उदार और संवेदनशील थे। तो जितनी भी विशेषताएं मुझे महसूस हुई, मैंने उनका वर्णन इसमें किया है। और कोई आपको जो नज़र आती है पाठ पढ़ने से, पाठ को आप पूरा पढ़ें ध्यान से, कोई और बात आपको पता पड़ती है, आप उसे भी व्यक्त करना चाहते हैं तो करिए ज़रूर। तो पहली विशेषता है, वे महान देशभक्त थे। महान देशभक्त, है ना, बिंदुवार लिखिए आप। और आप ये देखिए, प्रश्न कितने अंकों का आता है परीक्षा में। कोई प्रश्न 1 नंबर का, यही प्रश्न 1 नंबर का भी दे सकते हैं, यही प्रश्न 4 नंबर का भी हो सकता है। अगर 1 नंबर का है तो आपके लिए बिंदु लिख दीजिए उनकी विशेषताएं, और अगर 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, निबंधात्मक है, तो आप उनकी विशेषताओं का थोड़ा थोड़ा वर्णन कीजिए और उन विशेषताओं से संबंधित घटना का उसमें विवरण दीजिए। ठीक है। तो पहली विशेषता है महान देशभक्त। वीर कुंवर सिंह महान और प्रखर देशभक्त थे। इधर ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों से लोगों में भयंकर असंतोष और क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उधर बसूरिया बाबा ने कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न कर दी थी, जिसके फलस्वरूप वे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहुत सक्रिय हो गए और विद्रोह की योजनाएं बनाते रहे और अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। कई मौक़ों पर उन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया और उनकी देशभक्ति ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए, यानी उनकी हिम्मत तोड़ दी। ठीक है। दूसरी विशेषता है अत्यंत वीर और पराक्रमी। उनकी वीरता और पराक्रम के, बहादुरी के कई किस्से लोगों की जुबान पर आज भी हैं। एक बार कुंवर सिंह को ये घटना बताते हैं उनकी, और महान देशभक्ति से संबंधित कई घटनाएं जो है आपके पाठ में बिखरी पड़ी हैं, आप कोई भी घटना उठाकर रख दीजिए। ऐसे ये वीर और पराक्रमी की जो घटना है, एक मैं बताती हूँ। एक बार कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, है ना। तो अंग्रेज सेना लगातार उनका पीछा कर रही थी, पर वे भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने उन्हें चकमा देने के लिए अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। तो अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। उधर कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। सूचना मिलने पर डगलस भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, लेकिन कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी में सवार थे। तो डगलस ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू की। तब एक गोली उनके हाथ में, मतलब उनकी कलाई को भेदती हुई निकल गई। वीर कुंवर सिंह ने देखा हाथ तो बेकार हो ही गया, गोली का जहर भी शरीर में फैलेगा। तब उनकी बहादुरी देखिए, उनकी वीरता देखिए, उनका साहस देखिए कि उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा मैया को भेंट कर दिया, अर्थात गंगा में बहा दिया। इस घटना से उनकी चतुराई, निर्भीकता, शारीरिक पीड़ा को सहन करने की क्षमता, बहादुरी और भाव प्रवणता सबका पता चलता है। ठीक है। तीसरी विशेषता है बुद्धिमत्ता। वीर कुंवर सिंह बहुत ही बुद्धिमान थे, तभी तो सोनपुर के मेले का उपयोग उन्होंने विद्रोह और क्रांति की योजनाएं बनाने के लिए किया, जिसके बारे में अंग्रेज कल्पना तक नहीं कर सके। और न कोई, अगर इतने बुद्धिमान न हो तो कोई सोच भी नहीं सकता कि हम मेले में जाकर क्या कार्य कर सकते हैं। ठीक है। चौथा बिंदु है उनकी विशेषताओं का, आत्मबल के धनी। वीर कुंवर सिंह थे, वे आत्मविश्वास के धनी थे। आत्मबल, देशी सैनिकों में आत्मबल क्या होता है? अपना स्वयं का बल, हमारे अंदर की ताकत, हमारे मन की ताकत, हम कितना विश्वास अपने आप पर करते हैं कि किसी कार्य को करने में हम सफल होंगे, ये हमारा आत्मबल होता है या आत्मविश्वास कहलाता है। तो उस समय देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी थी,
हमारे जो देश के सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी थी, और स्थानीय जो जमींदार थे वे अंग्रेजों से सहयोग करते थे क्योंकि उन्हें केवल अपने सुख सुविधाओं की चिंता थी, अपनी जमींदारी की चिंता थी। और आधुनिक शासकों की आधुनिक शस्त्र अस्त्र मतलब आधुनिक जो अस्त्र शस्त्र होते हैं उनकी कमी के कारण जगदीशपुर का पतन हो गया। उस समय जो ऐसी परिस्थितियां थी उससे जो उनकी जागीर थी या उनका जो राज्य था जगदीशपुर उसका पतन हो गया। अर्थात 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना हार गई, पर कुंवर वीर सिंह आत्मबल के धनी थे। ऐसी विषम परिस्थिति में भी वे भावी संग्राम की योजना बनाने के लिए पुनः तैयार हो गए। वे आज़ादी की लड़ाई को हमेशा आगे बढ़ाना चाहते थे। कोई और होता तो शायद वह हार मान करके बैठ जाता चुप, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वे आज़ादी के लिए संग्राम करते रहे। अगला बिंदु है वे समाज सेवी और परोपकारी थे। उन्होंने समाज सेवा के भी कई कार्य किए। आरा जिला स्कूल के लिए उन्होंने जमीन दान में दी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे गरीबों की सहायता करते रहते थे। उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए सड़कें बनवाई, कई कुएं और जलाशय बनवाए, पाठशालाएं भी बनवाई, है ना। तो इस तरह से उन्होंने परोपकार के कार्य किए। अगली विशेषता है उदारता और संवेदनशीलता। वे बहुत ही उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। उदार वह होता है जिसका दिल बड़ा होता है, जो दूसरों के लिए कुछ करता है, सोचता है, या किसी के भी लिए जो बड़े विशाल हृदय से सोचता है, वह कहलाता है उदार। और संवेदनशील जो दूसरों की भावनाओं को समझता है, दुख सुख को समझता है, वह कहलाता है संवेदनशील। दूसरों की परिस्थिति को, भावनाओं को जो समझता है वह संवेदनशील कहलाता है। तो वे बहुत ही उदार और संवेदनशील व्यक्ति थे। उनकी सेना में इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाए जाते थे। ये उनकी उदारता थी कि वे सभी धर्म संप्रदाय वर्गों के प्रति प्रेम भाव और समान भाव रखते थे। वे इतने प्यारे और महान इंसान थे कि बिहार में आज भी कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्तियाँ मनाए, उनकी प्रशंसा के गीत लोक गीतों के रूप में गाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है 2। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मजा आता था? क्या उन्हें उन कामों से स्वतंत्रता सेनानी बनने में कुछ मदद मिली? कुंवर सिंह को बचपन में पढ़ने लिखने से ज़्यादा घुड़सवारी, घोड़े की सवारी करने में, कुश्ती लड़ने में और तलवारबाजी करने में मज़ा आता था, और इन्हीं की वजह से बड़े होने पर स्वतंत्रता सेनानी बनने में उन्हें बहुत सहायता मिली। अपनी तलवारबाजी और घुड़सवारी की कुशलता से ही वे अंग्रेजों के छक्के छुड़ा सके। मतलब स्वतंत्रता सेनानी बने तो ये जो विशेषताएं उनमें थी, ये जो उनको आता था घुड़सवारी करना, तलवार चलाना, इससे उनको मतलब वे ऐसे देशभक्त हो गए, ऐसे क्रांतिकारी हो गए कि जिनसे अंग्रेज डरते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है 3। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि कीजिए। सांप्रदायिक सद्भाव में अलग अलग संप्रदाय धर्म के मानने वाले जो होते हैं उनके सद्भाव में मतलब उनके प्रति अच्छी भावना रखने में उनकी गहरी आस्था थी, गहरा विश्वास था। वे उनमें भेदभाव नहीं करते थे। पाठ के आधार पर कथन की पुष्टि करनी है तो सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब समझ गए कि विभिन्न धर्म जातियों और वर्गों में सद्भाव बनाए रखना, सहयोग और एकता की भावना बनाए रखना। तो कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भाव में गहरी आस्था थी। उनके यहाँ हिंदू मुसलमानों के त्यौहार बहुत ही प्रेम से मिलजुल कर एक साथ मनाए जाते थे, और उनकी सेना में मुसलमान सैनिक ऊंचे पदों पर आसीन थे, जिनका भी अभी हमने नाम बोला, किफ़ायत हुसैन और इब्राहिम खां। ठीक है। अगला प्रश्न है 4। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? साहसी किन घटना प्रसंगों से? तो ये जो अब मैं बता रही हूँ उनसे पता चलता है कि वीर कुंवर सिंह साहसी, उदार और स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अंग्रेज बहुत शक्तिशाली और आधुनिक सैन्य हथियारों से लैस थे, है ना, फिर भी वे उनसे निरंतर लोहा लेते रहे, मतलब मुकाबला करते रहे। हाथ में गोली लग जाने पर भी स्वयं हाथ काटकर गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह उनके अनूठे साहस का प्रमाण है। और उदार, उन्होंने समाज सेवा के लिए कुएं, तालाब, स्कूलें, सड़कें बनवाई, किसी जाति वर्ग के लिए भेदभाव नहीं किया, ये उनकी उदारता के प्रमाण हैं। और स्वाभिमानी, कुंवर वीर सिंह सच्चे देशभक्त और स्वाभिमानी व्यक्ति थे, इसलिए वे जीवन के अंत तक देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्षरत रहे। स्वाभिमान का मतलब यही होता है हमारी अपनी स्वतंत्रता, अपना वजूद, अपना व्यक्तित्व। तो इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने के लिए, हमारे देश के स्वाभिमान की रक्षा के लिए वे अंग्रेजों से युद्ध करते रहे और स्वयं स्वाभिमान से जिए, और हम सबको भी स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा दी। उन्होंने सबको स्वाभिमान से जीना सिखाया। उनका जीवन हमें स्वाभिमान से जीने की प्रेरणा देता है।
ठीक है। अगला प्रश्न है 5वां, आमतौर पर मेले मनोरंजन, खरीद फरोख्त और मेल जोल के लिए होते हैं। वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? मनोरंजन माने अपने मन का रंजन करना, अपने मन को कैसे आनंद मिले, खुशी मिले, मस्ती मिले, इसके लिए मेले होते हैं। खरीद फरोख्त, खरीदारी करते हैं हम मेलों में, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। और मेल जोल मिलने जुलने के लिए होते हैं। लेकिन वीर कुंवर सिंह ने मेले का उपयोग किस रूप में किया? अपने देश की आज़ादी के संघर्ष के लिए। वे मेले में सक्रिय रहकर गुप्त बैठकें करते थे। सभी सेनानी इस मेले में आकर मिलते थे, पर चूंकि मेले में ऐसा कोई कर सकता है, ऐसा अंग्रेज सोच भी नहीं सके। मतलब मेले में इस तरह के क्रियाकलाप कोई नहीं करता। मेले में सब घूमने फिरने मौज मस्ती के लिए आते हैं, लेकिन ये उनकी बुद्धिमत्ता और मतलब कितनी बुद्धिमत्ता और चतुराई थी कि उन्होंने मेले का उपयोग अपनी योजनाएं बनाने के लिए किया। इतनी भीड़ में स्वतंत्रता सेनानी सब देशभक्त आकर के मिलते थे, छुपकर मिलते थे, हालांकि खुलेआम नहीं मिलते थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यहाँ पर भी क्रांतिकारी कोई योजना बना सकते हैं या किसी तरह की गतिविधि में लिप्त हो सकते हैं, मतलब गतिविधि से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, आगे है निबंध से आगे। सन 1857 के आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखिए। मतलब 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था, जो आंदोलन था, उसमें कईयों ने भाग लिया, कई क्रांतिकारी थे, लेकिन प्रश्न में 4 सेनानियों पर 2-2 वाक्य लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहली थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम हर बच्चे की जुबान पर रहता है, क्योंकि इस पर एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी कविता हमने बचपन से पढ़ी है और आपने भी पढ़ी होगी। तो झांसी की रानी भी बहुत ही स्वाभिमानी, वीर, साहसी और निर्भीक वीरांगना थी। उन्होंने कभी अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार नहीं की और वीरता से मरते दम तक उनका मुकाबला करती रही। देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अभूतपूर्व संग्राम किया और उन पर जो फिल्म बनी है मणिकर्णिका, वो आपको अवश्य देखनी चाहिए। बहुत ही अच्छी फिल्म है, बहुत ही शानदार फिल्म है, वो आपको अवश्य देखनी चाहिए। ठीक है, मंगल पांडे पर भी फिल्म बनी है, तो उस फिल्म को भी आपको देखना चाहिए, ताकि आपको उनके जीवन के बारे में बहुत अच्छे से पता चले। हम पढ़ते हैं वो एक अलग बात होती है, और हम देखते हैं उसका एक अलग ही असर होता है। तो मंगल पांडे अंग्रेज सेना के सिपाही थे, पर गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूसों को न खोलने के लिए ही उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों का विरोध किया। उन्हीं ने स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी चिंगारी सुलगाई जिसकी अनवरत लपटों ने, मतलब जिस चिंगारी को मतलब उन्होंने सुलगाया, विरोध की चिंगारी को, उसने अनवरत लपटों का रूप लिया और आखिरकार भारत आज़ाद होकर रहा। ठीक है, शुरुआत उन्होंने की और आगे से आगे क्रांतिकारी बढ़ाते गए और देश आज़ाद हुआ। अगले हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे भी स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही थे। उन्होंने भी निरंतर अंग्रेजों से लोहा लिया और अंत में फांसी के फंदे पर झूल गए। चौथे हैं स्वतंत्रता सेनानी नाना साहब। ये सब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के संगी साथी थे, नाना साहब, तात्या टोपे, है ना। तो नाना साहब भी स्वतंत्रता संग्राम के अनोखे सिपाही थे। इनके नेतृत्व में कानपुर में सशक्त क्रांति हुई, जिसमें अनेक अंग्रेज सैनिक मारे गए। ठीक है, अगला प्रश्न है सन 1857 के क्रांतिकारियों से संबंधित गीत विभिन्न भाषाओं और बोलियों में गाए जाते हैं, ऐसे कुछ गीतों को संकलित कीजिए। तो ऐसे गीतों को चुनकर ढूंढ करके यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके आप संकलित कीजिए, मतलब उनका संग्रह कीजिए। 1-2 गीत मैं बताती हूँ, जैसे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और मेरा रंग दे बसंती चोला। तो इस संग्राम से संबंधित गीतों के अलावा और भी आप देशभक्ति के जो गीत हैं उनका संग्रह कीजिए, देशभक्ति की कविताओं का संग्रह कीजिए, बहुत आनंद आएगा और एक अच्छा सा संकलन आपके पास तैयार हो जाएगा, तो आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। वीर कुंवर सिंह का पढ़ने के साथ साथ कुश्ती और घुड़सवारी में अधिक मन लगता था। आपको पढ़ने के अलावा और किन किन गतिविधियों या कामों में खूब मज़ा आता है, लिखिए। तो मेरा जो मन है वो तो देखो, थोड़ा तो मैं पत्रिकाएं पढ़ने की शौकीन हूँ, टीवी देखने की शौकीन हूँ, ड्राइंग करने की शौकीन हूँ, घूमने फिरने में मज़ा आता है, और आप बच्चों को तो कंप्यूटर पे गेम खेलने में मज़ा आता होगा, लेकिन आपको भी पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है सन 1857 में अगर आप 12 वर्ष के होते तो क्या करते? कल्पना करके लिखिए। कल्पना माने आप अपने आप सोचिए अपने मन में और बताइए कि अगर 12 वर्ष की अवस्था में आप होते और स्वतंत्रता संग्राम होता ये 1857 का, तो आप क्या करते? तो उसमें
मैं 12 वर्ष की होती तो मैं भी स्वतंत्रता संग्राम में अवश्य भाग लेती, अस्त्र शस्त्र चलाती, मतलब अस्त्र शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना सीखती, जासूसी करती और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुट करती, स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी क्षमतापूर्वक सहयोग भी करती, है ना। उनको किसी भी तरह का सहयोग चाहिए होता तो मैं ज़रूर करती, उनकी चिट्ठी पत्री संदेश इधर उधर पहुंचाने में, क्योंकि छोटे बच्चे पर कोई एकदम शक भी नहीं करता कि ये क्या काम कर रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुमान लगाइए स्वाधीनता की योजना बनाने के लिए सोनपुर के मेले को क्यों चुना गया होगा। तो वीर कुंवर सिंह कितने बुद्धिमान थे कि इस मेले में, जहाँ सभी पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए आते थे, हाथियों की अत्यंत भीड़ भाड़ होती थी, उसका उपयोग उन्होंने क्रांति की योजनाएं बनाने के लिए किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि भीड़ तो होती ही है, सभी स्थानों से लोग आते हैं, ऐसे में हम सभी को एकत्र होने में किसी तरह का कोई संशय और खतरा अंग्रेजों से नहीं होगा और एकदम कोई सोच भी नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने इस मेले के बारे में, मतलब इस मेले को चुना, ताकि भीड़ भाड़ तो होती है, आराम से भेष बदल करके भी हम स्वतंत्रता सेनानी आपस में मिल सकते हैं या किसी गुप्त स्थान पर एकत्र होकर के अपनी पूरी प्लानिंग, पूरी योजना बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की बात। आप जानते हैं कि किसी शब्द को बहुवचन में प्रयोग करने पर उसकी वर्तनी में बदलाव आता है। बहुवचन माने एक वचन और बहुवचन आप जानते होंगे, वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में द्विवचन भी होता है। एक वचन माने एक चीज, एक संख्या, और बहुवचन माने कई। तो जब एक वचन से बहुवचन में प्रयुक्त होता है कोई शब्द तो उसकी वर्तनी माने उसकी मात्राओं में बदलाव आता है। जैसे सेनानी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, सेनानी माने एक व्यक्ति, और सेनानियों माने एक से अधिक, तो सेनानियों माने एक से अधिक सेनानी, है ना। तो सेनानी शब्द की वर्तनी में बदलाव यह हुआ है कि अंत के वर्ण नी, सेनानी का जो अंतिम वर्ण था सेनानी नी, उसकी मात्रा दीर्घ ई से ऋस्व ई हो गई है। जब उसे सेनानियों में बदला, सेनानी से सेनानियों में बदला, तो जो ई की मात्रा थी वह छोटी ई की मात्रा हो गई, जिसे हम ऋस्व कहते हैं। ऐसे शब्दों को जिनके अंत में दीर्घ ईकार होता है, ईकार माने वही ई की मात्रा, आकार माने आ की मात्रा, ओकार माने ओ की मात्रा। ये जहाँ पर ये लिखा हुआ आता है ना, आप पढ़ते होंगे ईकार, ओकार, ऊकार, तो इसका मतलब होता है वो मात्रा से संबंध होता है उसका। तो जिनके अंत में दीर्घ ईकार होता है, बहुवचन बनाने पर वह इकार हो जाता है। यदि शब्द के अंत में ऋस्व इकार होता है तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। जैसे दृष्टि, मतलब सेनानी में बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ ई है ना। मैं बड़ी ई की इसलिए बोलती हूँ, आप अभी छोटे हैं, अभी आपको दीर्घ ऋस्व शायद इतना ध्यान में नहीं रहेगा, सुन तो लेंगे लेकिन शायद याद नहीं रख पाएंगे या समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बड़ी ई और छोटी ई। तो सेनानी में ई दीर्घ है और दृष्टि में ई ऋस्व है। तो जो ऋस्व होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि बहुवचन का जो यो या ओ लगता है वो उसके साथ ही जुड़ जाता है। जैसे सेनानी का सेनानियों हुआ, तो नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। नीति, नीति में पहले से ही ऋस्व है, तो बस नीतियाँ या नीतियों, है ना। वाक्य में वाक्य रचना जैसी होती है उस हिसाब से हमें नीतियाँ या नीतियों लिखना पड़ेगा। जिम्मेदारियों, ये बहुवचन है, इसका एक वचन करेंगे जिम्मेदारी, तो रह पे बड़ी ई की मात्रा होगी, मतलब दीर्घ। सलामी, सलामी में दीर्घ ई है तो ये हो जाएगा सलामियाँ या सलामियों। स्थिति, तो स्थिति का बन जाएगा स्थितियों या स्थितियाँ। स्वाभिमानियों, स्वाभिमानी, न हो जाएगा दीर्घ ना, दीर्घ ई। गोली, तो गोलियाँ या गोलियों। समझ में आई बात। तो इससे से एक वचन को बहुवचन में या बहुवचन को एक वचन में बदलते हैं, तो आपको थोड़ा सा इन मात्राओं का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य टच करें, ताकि जब भी मैं पाठ पढ़ाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।